कल्पना कीजिए कि एक ऐसी लड़की जिसने कभी गाय न देखी हो, जो 4 साल से स्पोर्ट्स में चली गई हो और उसके बाद में स्पोर्ट्स के लिए ही वो भारत को छोड़ कर के अमेरिका भी 6-7 साल रहकर आई हो। वहाँ एक गोल्फर खिलाड़ी के तौर पर उसने अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की हो और वहाँ अपना जो गेंद है उसको उसको गोल में डालते डालते वो अपना गोल वो भारत में क्या सेट करना है उसको उसने किस तरह से सोचा, वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। वो गोल्फर से कैसे काउ फ्रेंड बनती चली गई, ये हम जानने की कोशिश करेंगे वैश्वी से। नमस्कार, मैं आपको लेकर के आया हूं गौतम बुद्ध नगर के डाढ़ा गांव में और यहाँ वैश्वी की जो स्मार्ट खेती है, जिसमें गोपालन है, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, जिसमें फ्रूट ट्री हैं, जिसमें गायों का चारा है और उन्होंने क्या क्या कुछ सोचा है, क्या क्या वो कर रही हैं, कितने लोग उनके साथ हैं और कितने लोगों को उन्होंने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया है, इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी ब्रीफ जो जर्नी है आपकी एकेडमिक, स्पोर्ट्स और उसके बाद काउ फ्रेंड, काउ लवर के तौर पर, इसको जरा हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करिए। मैं 4 साल से एक एथलीट रही हूँ। मेरी लाइफ टोटली स्पोर्ट्स के बारे में थी और 4 साल की उम्र से मैंने स्क्वॉश शुरू किया। उसके बाद मैं गोल्फ़ में आ गई और गोल्फ़ को मतलब ऐसा बना दिया कि मेरे को वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। और पूरे टाइम बस मैं गोल्फ़ प्रैक्टिस करती थी। गोल्फ़ में मतलब वर्कआउट्स, फिटनेस, सब कुछ। इवन स्कूल भी बहुत ही कम जाती थी मैं। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे गोल्फ़र के नाम से ही जानते थे। मेरा रियल नाम शायद उनको पता भी नहीं था। और उसी की वजह से फिर मैं यूएस गई। यूएस में मैंने ट्रेनिंग भी की और साथ में पढ़ाई भी की। इकोनॉमिक्स की डिग्री मैंने वहाँ से ली। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो स्टेबिलिटी मैंने सोची थी एज अ करियर, वो गोल्फ में नहीं है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस आके कुछ ऐसा करूँगी जो कि जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ वापस दे पाऊँ। तो उस समय मैंने सोचा कि शायद मैं गोल्फ कोच बनूं, इतने साल का एक्सपीरियंस मैं आगे पास ऑन करूं, या फिर योगा टीचर। तो उसी समय बाय चांस ये प्रोजेक्ट मेरे रास्ते आया। मतलब कुछ लोगों को हम जानते हैं, उनका मतलब ये इच्छा थी इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने की। उनके पास सारे रिसोर्सेज थे, लैंड था। एंड मेरे पापा हमेशा से मतलब उनको देसी गाय का मतलब वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनको हमेशा से था कि कुछ हमें करना चाहिए उनके लिए। तो बाय चांस मैं आ गई बीच में एंड फिर मैंने ये प्रोजेक्ट टेकअप किया 5 साल पहले। गो पालन करना, उसके लिए गाय की ABCD समझना ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कुछ ट्रेंड होना, ट्रेनिंग लेना, ये सब इस फेज़ को थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए। गाय ने खुद ही ट्रेन कर दिया मैं यही बोलूँगी। और बट मैंने क्या किया कि पहले 2.5 साल मैं बाकी लोगों के साथ ट्रैवल करती थी। बहुत से मैं और जैविक खेतों में जाती थी, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे मिलती थी। अपने साथ मैं डायरी लेके चलती थी। मैंने 3-4 डायरी तो बस नोट से ही भर दी थी। एंड ऑब्वियसली मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिकल। तो इन 100 गायों को खरीदने के लिए आपने कितनी गाय देखी होंगी? कितनी कितनी दूर की यात्रा, अभी तक कितने किलोमीटर घूम गई होंगी? मैं हर जगह जा चुकी हूँ। मुझे 2.5 से पौने 3 साल लगे थे पहली साहिवाल गाय अपनी मतलब लेने में, सेलेक्ट करने में। और स्टार्ट मैंने साहिवाल से किया था डे 1 से। तो सोचिए 2.5 साल, कितने किलोमीटर, कितने गांव, कितने किसान, कितनी गाय देखी होंगी। तो कैसे बताऊं, मतलब इजी नहीं है। एंड सबसे मुझे तो लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग मैंने चीज़ टेकअप कर ली है। बट अब कर लिए तो करना ही पड़ेगा अभी आपके पास कितनी गाय हैं और कितनी ब्रीड हैं, ये भी तो बताइए। हमारे पास तकरीबन जो बड़ी गाय हैं वो 100 गाय हैं और उनके अराउंड 150 बच्चे, टोटल 250 का हर्ड है। और 7 ब्रीड है हमारे फार्म पे। साहिवाल, थारपारकर, राठी, गीर, हरियाणा, कांकरेज, कपिला, ये 7 ओनली देसी ब्रीड है हमारे फार्म पे। इन गायों से जो आपका दूध का उत्पादन है, या ये कहिए कि जो वायबिलिटी है पूरे फार्म की, उसको आप कैसे डिज़ाइन करती हैं? क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय भी होंगे, कितने एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी कितनी होती होगी, फिर उस सैलरी को मीट आउट करने के लिए आपने क्या कैलकुलेशन किया एक स्मार्ट फार्मर के तौर पर? तो
मिल्क तो मैं बोलूँगी कि एक छोटा ही प्रोडक्ट है, मतलब एक बाय प्रोडक्ट है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि मिल्क अपना बंद कर रहे हैं, उसकी जगह घी प्रोडक्शन में जा रहे हैं। तो जैसे आपने पूछा कि कितने एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे अराउंड 30 लोग काम करते हैं। अराउंड 10 लोग तो गौशाला में हमारे गौपालक जो हैं, बाकी खेतों में हैं, मार्केटिंग में है, पैकेजिंग में है, डिलीवरी में है, और 30 के अराउंड लोग हैं। तो इनकम के लिए हम बहुत सी चीज़ें करते हैं। मिल्क के अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वैल्यू ऐड करके घी बनाते हैं। फिर गोबर की हम मतलब खाद पे फोकस करते हैं। तो एक तो गोबर गैस हमारा है। गोबर गैस में जो प्रोडक्ट मतलब गोबर जाता है, उसकी स्लरी बनती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसे जीवामृत, ये सब चीज़ें बनाते हैं, जो कि हमारा सेल भी होता है। फिर उस जो हम वो मिट्टी में डालते हैं अपनी, उससे जो सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, वो हम सेल करते हैं कस्टमर को। तो एक पूरा मतलब इकोसिस्टम हमने बना रखा है। उसके अलावा हम अराउंड 2000 किसानों से भी जुड़े हैं, जिनके हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। बहुत से ऐसे बी कीपर्स हैं जो मधुमक्खियाँ पालते हैं, उनसे हम हनी कलेक्ट करते हैं। अराउंड 300 लेडीज़ हैं जो हमारे लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इनफैक्ट अभी हमने दिवाली पे कुकीज़ लॉन्च की। क्या बात। हाँ, तो ये लेडीज़ हमारे लिए कुकीज़ बनाती हैं, जो कि मतलब ज्वार और रागी और मल्टीग्रेन इन चीज़ों की कुकीज़ हैं, और गुड़ से, हनी से उनको मीठा किया जाता है। मतलब ये भी है कि वैश्वी जो है ये एक तरह का सामुदायिक अर्थशास्त्र है, जिसको सामाजिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सोशल इकोनॉमी। इस पर्सनल इकोनॉमी की जगह सोशल इकोनॉमी को आपने चुना, इसके पीछे की कोई वजह? इसके पीछे मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, मतलब मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे कभी ये नहीं सोचना पड़ा कि मैं अपनी रोटी कैसे कमाऊँगी, या मुझे कल मतलब मेरा क्या होएगा। तो मतलब मैं एक बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हूँ। तो मुझे हमेशा से डे वन से ये था कि मुझे कुछ बाकी लोगों के लिए करना है, मतलब क्योंकि मुझे अपने बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या लगता है कितने लोग जुड़े हैं? 2000 किसान और 30 एम्प्लॉय और भी कुछ? 300 लेडीज़ जैसे मैंने बताया, जो एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाली। हमारा प्लान तो है कि लाखों फार्मर्स से जुड़े, और अब मेरे पापा भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं इसमें। वो खुद यहाँ गौशाला में आते हैं, वो खुद जगह जगह जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, उनको जोड़ते हैं अपने साथ। और मेन काम तो मार्केटिंग का ही है। जब प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुँचेंगे तभी पीछे प्रोडक्ट्स किसानों के बिकेंगे। तो उनको जोड़ने का काम है हमारा। जो प्रोडक्ट की रेंज है उसमें कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास जिनको आप मार्केट तक पहुंचाते हैं? मैं बोलूँगी अराउंड 50 तरह के प्रोडक्ट हैं, एंड कैटेगरीज भी 10 के अराउंड होंगी। जैसे हनी मैंने बताया, ऑर्गेनिक स्वीटनर करते हैं, गुड़, शक्कर, खांड, ब्राउन शुगर, बूरा, और घी है। घी भी अलग अलग तरीके के बनाते हैं हम। और उसके अलावा दालें हैं, आटा है, मसाले हैं, चाय, इस बार हमने चाय भी लॉन्च की अपनी, कुकीज़, और एक दो प्रोडक्ट मैं ज़रूर मिस कर रही हूँ, बट हाँ ये अलग अलग, और मतलब सब्जियाँ। मतलब ये है कि जो गाय है वो तो पूरी की पूरी इकोनॉमी का बेस है और उस पर सब चीज़ें खड़ी हैं। गाय की वजह से ही सब शुरू हुआ। मतलब पहले गाय आई, उसके बाद धीरे 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 सब बढ़ता गया। गाय के गोबर से ये फार्म बना, और उसके थ्रू किसानों से जुड़े, और अब ये पूरा एक इकोनॉमी, मतलब सोशल इकोनॉमी जैसे आपने बोला, उस तरह से बन रहा है। हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे उस गोबर गैस प्लांट को, देखने की कोशिश करेंगे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को, जिससे इस पूरे फार्म को वैश्वी जो है वायबल बनाती हैं। यहाँ पर जो 30 लोग हैं उनकी रोजी रोटी, उनका रोजगार वो भी उससे चल पाता है। वैश्वी के शून्य फार्म में ये जो 100 से ज़्यादा गोवंश है, इसका जो गोवर है, उस गोबर का ये वरदान है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर 200 क्यूबिक मीटर के 2 गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं, और सामने इसका वहाँ से गोबर डाला जाता है और उसी के पास में आउट है। और हम इसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो गोबर गैस प्लांट हैं, 10 एकड़ के इस फार्म के लिए इनकी क्या यूटिलिटी है और कैसे ये वायबल बनाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। जी वैश्वी।
देखिए अभी तो हम इससे बिजली नहीं बना रहे हैं, अभी हमने जनसेट नहीं लगाया है। इसको हम कुकिंग गैस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जो सारे हमारे फार्म पे लोग रहते हैं वो सब इसी से खाना पकाते हैं। तो एक तो ये यूटिलाइजेशन हो गया। दूसरी बात, जो इससे स्लरी निकलती है बाहर, उसको हम एज इट इज़ या तो खेत में डाल देते हैं। हमारे मतलब पौधे इतने अच्छे उग रहे सिर्फ गोबर की वजह से। आप देख सकते हैं हमारी मिट्टी कितनी मतलब बंजर है अदरवाइज। और बाकी का हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट है वो भी बाहर बिकता है, और जो हमारी स्लरी है जब सूख जाती है तो वो भी हम आगे बेच देते हैं। तो मतलब इस 3 तरह से अभी इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब अपने लिए भी उसका इस्तेमाल होता है जितनी ज़रूरत अपनी है, और इससे निकलने वाली स्लैरी के सूखने पर उसको भी सेल आउट किया जाता है, और जो सरप्लस में और स्लैरी है उसको वर्मी के साथ कनेक्ट किया जाता है। वर्मी के लिए भी स्लैरी बहुत अच्छा भोजन है, और वो उसको जब कन्वर्ट करता है वर्मी कंपोस्ट में तो वो और एनरिच कंपोस्ट बन जाता है, ऐसा देखने में आया है। ये वैश्वी के शून्या फार्म का वेजिटेबल सेक्शन है, और इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे वहाँ प्याज भी है, यहाँ पर गाजर भी है, धनिया भी है, फूल गोभी भी है, बेल वाली सब्जियाँ भी हैं। उधर मिर्च भी सेक्शन आप देख रहे हैं, इधर पालक है, मेथी है, टमाटर है, और इसमें क्या क्या ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी वेजिटेबल जो हैं वो किस तरह से उन्हें जो शून्य से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ तक कैसे पहुँचाती हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को हम दूध सप्लाई करते हैं उन्हीं को वेजिटेबल भी करते हैं, क्योंकि दोनों ही फ्रेश प्रोडक्ट हैं। दोनों ही मतलब मिल्किंग के और सब्जी तोड़ने के मतलब विद इन 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे में हम सप्लाई कर देते हैं। तो मिल्क भी जो है हम पैस्चराइज नहीं करते, तो शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है। तो इस सुबह सुबह ये काम हो जाता है अपना, सुबह 6 बजे। कैमरे को आप उधर घुमाएंगे तो तब आप देखेंगे कि वहाँ पर प्लगिंग हो रही है। ये यहाँ पर प्लगिंग हो रही है। जो वैश्वी के साथी लोग हैं, जो उनके सहयोगी हैं, वो यहाँ पर फूल गोभी की तुड़ाई कर रहे हैं, प्याज की तुड़ाई कर रहे हैं, और भी मैं देख पा रहा हूँ लौकी की तुड़ाई की गई है, मिर्च की तुड़ाई की गई है, ये आप देख रहे हैं। ये सरसों है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूँ, और ये धनिया है, और वो लौकी है, और पालक भी है, बिल्कुल। और ये सब आपके लिए। वैश्वी ने कहा है कि ये हम सब के लिए है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जो उनके ग्राहक हैं, आज उनकी सब्जी जो है वो कम नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए जो है ये उनके यहाँ जानी ही चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जब यहाँ से मॉर्निंग में वेजिटेबल जाती हैं लोगों के यहाँ पर घर पर, तो इसकी तुड़ाई आप किस टाइम तक कर देते हैं? 6 बजे तक हो जाता, 6:30 बजे, 7 बज जाता। सुबह को 7 बजे तक तुड़ाई कर देते हैं। कितना टाइम लगता है आपको तोड़ने में? 1-2 घंटे लगते हैं और क्या। 1-2 घंटे लग जाते हैं। 1-2 घंटे। कितने लोग हैं जो आप लोग इस काम को करते हैं, जो ये तोड़कर पैकेजिंग करना, ये सब करना पड़ता है? हम दोनों लोग। ये हमारे 2 ही लोग हैं। क्या बात, आप दोनों लोग पूरा का पूरा वेजिटेबल सेक्शन संभालते हैं? जी। सब्जी का। हाँ हाँ, सब्जी का। क्या बात। लोगों को जो गुड़ है, शक्कर है, खांड है, तेल है, दालें हैं, सब तरह के उत्पाद हैं, वो मिल सकें, इसके लिए देश भर के बाकी किसानों को जोड़कर वैश्वी ने रखा है। आपने अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। क्या टारगेट्स क्या हैं? लिमिट नहीं लगाई है विजन पे, मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड विजन है। मतलब अगर आप कुछ बताना हो, एग्जाम्पल देना हो, तो अमूल जितना बड़ा बनना है। मतलब उतने ज़्यादा किसान जोड़ने हैं, उतनी ज़्यादा लेडीज़ जोड़नी है अपने साथ, उतना ज़्यादा भारत के किसानों को प्रभावित करना है, भारत के कंज्यूमर्स को प्रभावित करना है कि वो कुछ हेल्दी चीज़ अपने बॉडी में डालें, और जो वो खा रहे हैं उसका सोर्स पता हो उनको। इसके लिए कोई विजन या एक्शन प्लान तैयार किया गया है पेपर पर कि अमूल जितना बड़ा बनना है? बहुत एक्सेल बनाई हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हैं, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो ग्राउंड लेवल पे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। वो आपको दिख रहा है। बिल्कुल। वैश्वी ने 10 एकड़ के इस फार्म में 6 एकड़ में फूड फॉरेस्ट को स्पेस दिया है, और साथ में ग्रेजिंग लैंड है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस लड़की ने कभी खेती को ठीक से देखा नहीं, उसने फूड फॉरेस्ट भी वो डेवलप करती है, वेजिटेबल सेक्शन भी डेवलप करती है, गोबर गैस भी डेवलप करती है, वर्मी कंपोस्ट भी वो बनाना शुरू करती है, साथ में 100 से ज़्यादा 7 तरह की ब्रीड अपने साथ में अटैच करती है, उन्हें पालती है। ये
इतना सब कैसे कर लेते हो? पहले तो मैंने अकेले स्टार्ट किया था, फिर मुझे समझ में आया कि मैं तो अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी इतना सारा, तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ ज्वाइन करा लिया है। हाँ। पापा, मम्मी, हस्बैंड, बहन, उनका हस्बैंड, हम सबको मतलब मैंने फार्म पे इन्वॉल्व कर लिया है। वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स वो देखते हैं। और मतलब अगर आप जानना चाहें कि ये कैसे हमने खड़ा किया फूड फॉरेस्ट यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं आपको ये ज़मीन दिखाना चाहूँगी। तो ये हमारी बिल्कुल रेतीली बंजर ज़मीन है, इसमें जान ही नहीं है किसी भी तरह की, और इसका सल्यूशन सिर्फ एक था, गोबर। और गोबर से हमने ज़मीन को ऐसा बना दिया है। इसमें हम 85 तरह के फ्रूट्स, 50 तरह के सब्जी, जो भी लगाते हैं हो जाता है। जो भी लगाते हैं, हाँ, मतलब सिवाय जो एकदम ही प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होते हैं, उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे हम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक बात और है जो मुझे लगता है कि ये सवाल जानना चाहिए। अगर आप कहीं पर जॉब कर रही होती तो शायद आप खुद परिवार से अलग होती, जितना बड़ा परिवार आपने खेती के साथ जोड़ लिया है। क्या सही है ये बात? मुझे लगता है क्या ये खेती जोड़ती है, ऐसा आपको लगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब क्योंकि परिवार अब एक्सटेंड हो गया ना, अब बस हम लोग नहीं है, मेरे साथ अब किसानों का परिवार है, जो किसान भाई हैं, और उनके साथ जो हमारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, तो परिवार बहुत बड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं मेरी पूरी फैमिली इस विजन के पीछे सपोर्ट कर रही है, जो कि जॉब में कभी भी नहीं हो सकता था। जॉब में तो आप सही बोल रहे हैं, एक इंडिविजुअल तरीके से ही चलता, एंड एक हम सीढ़ी चढ़ रहे होते बस। वो घर 10 एकड़ का नहीं होता। हाँ, यस, बिल्कुल, और हम ऐसे नेचर में नहीं रह रहे होते और बात कर रहे होते। बिल्कुल। अगर आपको मतलब एक बड़े घर में रहना है तो उसके लिए आपको खेती जैसा ग्रीन इकोनॉमी का प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपको 4 एकड़ के, 6 एकड़ के या 10 एकड़ के या उससे भी बड़े घर में रहना है तो आपके लिए ये बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आप केवल खुद नहीं बल्कि अपने परिवार के और रिश्तेदार भी आप अपने वो भी कम पड़ जाते हैं। साथ में आपको उन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा लोग हैं जिनको वो अपने साथ डायरेक्ट अपने साथी के तौर पर, सहयोगियों के तौर पर जोड़ कर रखती हैं एज ए एम्प्लॉय। और साथ में वो 2-1 हज़ार किसान परिवार और 300 के आसपास वो महिलाएं जो सीधे इस फार्म को सपोर्ट करती हैं। और ये सब इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये सब अगर आप इस दिशा में आप भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गाय के साथ जुड़ना पड़ेगा। दरअसल जिस सेक्शन में मैं आपको लेकर आया हूँ, ये जो सेक्शन है एक तरह से यहाँ पर पैकेजिंग है, मार्केटिंग का सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है, और यही वो सेक्शन है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को वायबल बनाता है। यहाँ पर जो देश भर में शून्य के साथ जुड़े हुए जो हज़ारों किसान हैं, उन किसानों के जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं ये तरह तरह के शहद यहाँ पर आपको मिलेंगे। पैकेजिंग ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो खांडसारी पाउडर भी है, खांडसारी शुगर भी है, ठीक है, चना दाल है, मूंग दाल है, अरहर दाल है, जगरी पाउडर है, ब्राउन शुगर है, फिर आप सब तरह की चीज़ें देखेंगे। और अगर मैं कहूँ आगे चलकर अगर हम देखें चीज़ों को तो यहाँ पर हम और समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गिफ्ट पैक तैयार किए गए हैं। कितने तरह के गिफ्ट पैक तैयार किए गए हैं ये भी मैं वैश्वी से पूछने की कोशिश करूंगा। वैश्वी, आप हमें इस यात्रा को यहाँ शुरू से और आखिर तक अब आप पूरा कराइए। श्योर। तो ये है हमारा ऑल इन वन बॉक्स। जितने भी कैटेगरी के हमारे प्रोडक्ट हैं वो सारे इस बॉक्स में पाए जाएंगे, जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी, सरसों का तेल, मूंगफली तेल, हनी, घी, खांडसारी शुगर, चाय और 3 तरह के स्पाइसेस। ये बॉक्स अराउंड 2500-2600 रुपये का पड़ता है। ये है हमारा ऑलराउंडर बॉक्स, जिसमें एक देसी घी या पहाड़ी घी, 2 तरह के शहद, नेक्टर हनी, और 2 तरह के ऑर्गेनिक स्वीटनर्स हैं। अब इसमें आप कितने भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो कोई लिमिटेड नहीं है कि बस इतने तरह के ही बॉक्सेस होंगे। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको पैकेजिंग और यहीं से वो सारी मार्केटिंग की जो टीम है आपकी वो भी यहीं पर साथ में जुड़ी होती है, उससे आप मिलवाएंगे। बिल्कुल, आइए। यहाँ आप देख रहे होंगे दीवारों को भी, दीवारें पक्की हैं लेकिन उन्हें कच्चा करने की कोशिश की गई है फिर से। और ये वो टीम है, किसी भी एक प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है और वो वर्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हम जो यहाँ पर लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे और हम सबसे जानना चाहेंगे उनके नाम क्या हैं और वो इस पूरे शून्य फार्म में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जी,
आप अपना नाम बताएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या जी, है? मेरा नाम गुलशन कुमार शर्मा है और मैं यहाँ का डीएमई हूँ। हाँ। और मेरा यहाँ काम है जितने भी सारे सिस्टम है उसको मैनेज करना, सिस्टम बनाना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है टेक्निकल प्रॉब्लम तो उसको सॉल्व करना। बिल्कुल। जी, मेरा नाम भूमेश है और मैं सेल्स टीम में हूँ और अपने प्रोडक्ट की जानकारी मैं अपने कस्टमर तक पहुँचाता हूँ। वैसे मेरी लोकेशन साउथ दिल्ली में है। एंड दैट्स ऑल। जी। मेरा नाम आकाश है, मैं भी सेल्स टीम में हूँ और मेरे अंडर में डिलीवरी भी है। मैं अपने कस्टमर की जो भी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती है उन्हीं समय से उन तक पहुँचाता हूँ। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं यहाँ पे पैकिंग सुपरवाइज़र हूँ। मेरा काम है कि जो भी प्रोडक्ट आते हैं डिलीवरी के लिए हम उनकी पैकिंग करवाते हैं। शून्य के कुछ और साथी हैं जी। मेरा नाम बॉबी चौहान है, मैं यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हूँ और जो भी कस्टमर्स की क्वेरी आती है, कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं, मैं उनको फुलफ़िल करता हूँ और टाइमली हम रिस्पॉन्ड करते हैं कस्टमर्स को, चाहे किसी भी फेस में। शिकायत भी दूर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जी, कॉर्नर में। हाँ, हेलो, माई सेल्फ अभिषेक। मैं यहाँ पे एज ए क्वालिटी इंचार्ज हूँ और मेरे अंदर में यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल आ रहे हैं, पैक्ड मटेरियल हैं और जो फिनिश गुड्स हैं, उन सभी की ओवरऑल जो क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे अंडर में है। मेरा नाम नीरज गौतम है और मैं सेल्स देख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड के हमारे गिफ्टिंग है, तो मैं गिफ्टिंग की सेल करता हूँ। जैसे वेडिंग गिफ्टिंग हो गया, हमारा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, तो हमारी अलग अलग कैटेगरी है, तो उसको मैं देखता हूँ, सेल करते हैं हम। और जो हमारी गिफ्टिंग की जो सेल है वो हमारी पैन इंडिया है, तो आप ऑनलाइन जाके या वैसे ऑफलाइन भी हमारे प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट हैं, जैसे लाइक देसी घी हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कुकीज़ हो गया, हर्बल टीज़ हो गए, सो मैनी प्रोडक्ट। बिल्कुल। आप मतलब महत्वपूर्ण आदमी हैं शून्य के। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये कच्चा घर है एक तरह से और पक्के इरादे वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुल मिलाकर के शून्य का जो स्लोगन है उसके साथ हम चाहेंगे कि इस अंश को हम पूरा करें। शून्य बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे। शून्य बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे। शून्य बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे। ऐसा कहना सही नहीं है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जब घर में कोई बच्चा माँ का दूध छोड़ता था तो उसके लिए घर में एक दूध देने वाली गाय बांधी जाती थी और उसे धारोष्ण दूध जो है, यानी उसके नीचे से ऐसे निकला हुआ दूध जो है, वो उसको पीने का जो उसको इंटरेस्ट है वो उसमें पैदा किया जाता था, जगाया जाता था। उस बचपन की याद ताज़ा करने के लिए मैंने एक बार फिर ये कोशिश की है और ये शायद सबसे परफेक्ट टेस्ट है इस दूध का। हम यहाँ पर आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैश्वी का गाय कनेक्शन क्या है, गाय ही क्यों पाली, कुछ और भी कर सकते थे। कर तो बहुत कुछ सकते थे, पर उस समय मैंने ये रियलाइज़ किया कि कितना ज़रूरी है ये जो विषय है इसको फोर फ्रंट पे लाना, कि देसी गाय जो है हमारी क्यों ख़त्म हो रही हैं, जबकि पहले तो पूरी इकोनॉमी हमारी गाय पे चलती थी और हम इनको गौ माता मानते हैं, और फिर ये क्यों ख़त्म हो रही है। दूसरी बात, जो किसान भाई हैं उनकी जो सिचुएशन है वो क्यों डाउन होती जा रही है, फार्मर इतने सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो उनको जोड़ के उनकी हम आमदनी बढ़ा के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हम लोग हैं, हम क्या खा रहे हैं, अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, हमें आइडिया ही नहीं है। क्या आपकी ये कोशिश रहती है कि जो किसान आपके साथ जुड़े हैं वो किसान अच्छी ब्रीड और अच्छी तरह से वो गो पालन करें, और जैसे छोटे छोटे बच्चे जैसे पैदा होते हैं उन्हें अच्छा नंदी उनके गांव में जाए, और गो संवर्धन में आपका कंट्रीब्यूशन भी उनके साथ हो, क्या इसकी कोशिश रहती है? जी बिल्कुल, बिकॉज़ शुरू में जो मैंने ठोकर खाए, मैं नहीं चाहती कि बाकी लोग भी खाएं। मैं बहुत से फार्म पे गई, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो गाय देते नहीं हैं, और जो गाय देते हैं उनकी गाय लेने लायक नहीं है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करें जो मुझे नहीं मिल पाई थी शुरू में। तो यहाँ की जो ब्रीड है वो सारे किसानों के लिए अवेलेबल है, और उनको हम गाइड भी करते हैं कि कैसे आप अपना नस्ल सुधार पे काम कर सकते हैं, कैसे उनके गोबर को यूज़ करके आप खेती कर सकते हैं, जो उनको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर के ये किसान की तस्वीर बदलने की कोशिश है। और आपने देखा, अगर किसान की तस्वीर अगर इतनी सुंदर होगी तो कोई भी किसानी खेती करने की कोशिश कर सकता है,
किसान को मीडिया या बाकी सब लोग भी एक तरह से बहुत ही कष्टदायी सी तस्वीर उसकी पेश की जाती है, उसके अलहदा एक और कोशिश की जानी चाहिए या की जा रही है कि किसान की जो तस्वीर है, खेती की जो तस्वीर है और खेती करने वाले की जो तस्वीर है, ये तीनों सुंदर होनी चाहिए, तो किसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी। अगर आपने भी ऐसी कोई कोशिश की है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।